टॉपिक है हम लोग को एनीमिया, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया जो होता है वो होता है आपका लॉस ऑफ आरबीसी, यानी लॉस ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले क्या आते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन करके हम लोग डिसाइड कर देते हैं पेशेंट क्या है, एनीमिया है या पॉलीसाइथेमिया। मतलब एनीमिया होने का कारण है कि आरबीसी क्या होता है, लॉस होता है। आरबीसी क्या होता है, लॉस होता है। आरबीसी लॉस होने का कारण जो है बहुत सारा अनेक कारण है। हो सकता है पेशेंट एक्सीडेंट हो, पेशेंट हो सकता है किसी डिजीज से हो ना। तो इसके कारण क्या होता है, पेशेंट एनीमिया होता है। एनीमिया में सिम्टम क्या क्या होता है। तो एनीमिया जब मतलब होगा पेशेंट को, तो सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट को हेडेक होगा, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, उसके बाद आपका होगा वीकनेस हो जाएगा पेशेंट के, उसके बाद आपको क्या होता है पेशेंट फैटी होगा, ठीक ना। तो ऐसा लक्षण जो है पेशेंट में आने लगेगा। या और हो सकता है आपका हार्ट बीट जो है आपका क्या हो जाए, वीक हो सकता है या आपका, ठीक ना। तो एक कारण आपका होगा एनीमिया का कम होने का। एनीमिया जो होते हैं उसका तो ये 6 कारण होते हैं। एनीमिया कोई कौन कौन कारण होता है। एनीमिया जो आपका एनीमिया का टाइप्स होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है और सिकल सेल एनीमिया होता है। तो एनीमिया का इतना टाइप है। एनीमिया देखिए क्या है, तो हम लोग देखते हैं एनीमिया अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल सर्कुलेटिंग इन द बॉडी डिक्रीज। यानी कहने का मतलब है कि ब्लड जो होता है आरबीसी जो है हम लोग के बॉडी में सर्कुलेट करता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। जब आरबीसी कम होता है हम लोग को क्या होता है, हेडेक होने लगता है, ठीक ना। उसके बाद है व्हेन दिस हैपन द ब्लड कैन नॉट प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। वही यानी अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, एनीमिया पेशेंट होगा, तो ऑक्सीजन जो है जो बॉडी में टिश्यू उसको क्या होगा, नहीं मिलेगा अच्छे तरह से। उसका व्हेन पर्सन विथ एनीमिया में फील ट्राई और वीक, और वो जो है पेशेंट क्या होता है, वीक होने लगता है। हीमोग्लोबिन जो हम लोग डिसाइड करते हैं, इस पे डिसाइड करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू जो है, मेल में जो नॉर्मल वैल्यू है 14.5 से लेके 16.5 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में जो होता है 13.5 से लेके 15.5 ग्राम पर डीएल होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन का वैल्यू। आरबीसी कितना होता है, तो आरबीसी जो है हम लोग को मेल में जो होता है 4.2 से लेके 5.8 मिलियन पर CUMM होता है, और फीमेल में जो 3.8 से लेके 5.2 मिलियन पर CUMM। तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन, तो हम लोग हीमोग्लोबिन और आरबीसी का वैल्यू देख के हम लोग बता देते हैं पेशेंट जो है एनीमिया का है। लॉस ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया, यानी आरबीसी लॉस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। सिम्टम क्या होता है पेशेंट का, पेशेंट फैटी हो जाएगा, ए फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ पेशेंट को ब्रेथ होगा, चेस्ट में पेन होगा, पेशेंट को क्या हेडेक होगा, लाइट हेडनेस होगा, उसका क्या होगा, पेशेंट का होगा वीकनेस होगा। तो ये हो गया पेशेंट का क्या होगा, एनीमिया होगा। तो ये सिम्टम हो गया। एनीमिया का टाइप कितना होता है, तो एनीमिया का टाइप जो है देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनीमिया एंड ईच टाइप्स ऑफ सिम्टम। यानी टाइप्स ऑफ एनीमिया जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, हीमोलाइटिक एनीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है, ठीक। एनीमिया होने का 3 कारण है, क्या है, तो एक है माइक्रोसाइटिक, उसके बाद मैक्रोसाइटिक और उसके बाद नर्मोसाइटिक, 3 है। तो तीनों का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ब्लीडिंग क्या होगा, तो लॉस ऑफ ब्लड होगा। हीमोलाइटिक जो होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड का, ब्लड सेल का क्या होगा, लॉस होगा। माइक्रोसाइटिक में क्या है, सेल्स आर स्मॉलर, यानी माइक्रोसाइटिक में सेल जो होगा वो स्मॉल टाइप में रहेगा, जिस स्मॉल टाइप हो जाएगा, जिसके कारण है ये उसको बोला जाएगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक ना। यानी आरबीसी स्मॉलर साइज में हो जाएगा, उसको बोला जाएगा माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें होगा एनीमिया या क्रोनिक डिजीज होगा, क्रोनिक डिजीज या थैलेसीमिया, ठीक ना। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन आएगा, उसको बोला जाएगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और वो आएगा उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक, ठीक ना। नॉर्मोसाइटिक में क्या होगा, नॉर्मोसाइटिक में होगा सेल्स आर द नॉर्मल साइज, जो सेल रहेगा वो नॉर्मल साइज में रहेगा। उसका कारण क्या होगा, एक्यूट ब्लड लॉस,
एक्यूट ब्लड लॉस, यानी मान लो किसी को एक्सीडेंट और कुछ हो गया तो उसके कारण क्या ऑटोमेटिक ब्लड का लॉस। एनीमिया और क्रोनिक डिजीज, किसी प्रकार का अगर डिजीज होता है तो उसमें ब्लड का लॉस हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ये कंडीशन किस में आएगा? नॉर्मोसाइटिक में, और उसमें जो आरबीसी रहेगा वो क्या रहेगा? नॉर्मल साइज में रहेगा। उसके बाद आता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो है लार्जर देन नॉर्मल, जो भी सेल्स रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, आरबीसी का सेल ज़्यादा रहेगा, जैसे उसको बोला जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाएगा। यानी ये एक कंडीशन हो गया आपका माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। उसके डिक्रीज इनटेक का मतलब हो गया कि किस कारण से आपका आरबीसी हीमोग्लोबिन लॉस होगा। तो कोई पेशेंट है जो वेजिटेरियन डाइट्स ले रहा है, जिसके कारण है हीमोग्लोबिन और आरबीसी जगह होगा लॉस होने का कंडीशन था। उसका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, या इंक्रीज और लॉस, यानी हीमोग्लोबिन उसका बढ़ रहा है लेकिन ऑटोमेटिक क्या लॉस हो रहा है, तो कारण जीआईडी ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लड डोनर कर रहे हैं जिसके कारण हो सकता है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, या इंट्रावास्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक ना। तो ये कंडीशन होगा कब? इंक्रीज लॉस, यानी हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या हो गया, वो लॉस हो गया, तो ठीक ना। उसके बाद आता है इंक्रीज रिक्वायरमेंट, यानी लॉस ऑफ एनीमिया। तो इसमें कारण है जैसे फिजिकल, यानी मेंस्ट्रुएशन फीमेल में होता है जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का लॉस होना। प्रेगनेंसी पीरियड में होता है ब्लड का लॉस होना। उसके बाद ग्रोइंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, उसके कारण। और एक होता है इरिथ्रोपोइटिन ट्रीटमेंट, तो इसके कारण क्या होता है? ब्लड लॉस होता है और उसको बोला जाता है एनीमिया, ठीक ना। डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक ना। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है the most common trusted source from anemia. Iron deficiency anemia involve the body producing too few RBC due to a lack of iron in the body. यानी बॉडी में आयरन की क्या होता है? कमी हो जाता है, उसी को बोला जाता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक ना। जिसमें क्या होता है? आयरन जो होता है फ्यू अमाउंट में होता है, ठीक ना। उसके बाद है इट में भी द डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ, तो ये डेवलप कब होगा? ये डाइट, ये आयरन, ये जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है कब होगा? तो ये डाइट टू लो इन आयरन, यानी वैसा डाइट ले रहे हैं जिसमें आयरन की आपकी कम मात्रा में मिलता है। हेवी मेंस्ट्रुएशन, या पेशेंट को हो सकता है मेंस्ट्रुएशन है, ठीक ना, या फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन, या वो जो है बराबर क्या होता है ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक ना, या इंड्योरेंस ट्रेनिंग, ठीक ना। उसके बाद है सर्टेन डाइजेस्टिव कंडीशन, या डाइजेस्टिव कंडीशन उसके कारण में हो गया। उसके बाद क्या कुछ सिम्टम है? सिम्टम या पेशेंट क्या होगा? फैटी होगा, लाइट वेटनेस होगा, या कोल्ड स्ट्रीम्स होगा, ठीक ना। उसके बाद देखा गया है लॉस होने का करेक्शन ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस, यानी कोई डिजीज होता है जिसके कारण क्या था? ब्लड जो है लॉस होता है। इट इज ए काउज बाय ए लैक ऑफ आयरन, और आयरन की कमी होने के कारण वुमेन आर एट रिस्क फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो एंड द ग्रोइंग फीटस, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और फीटस का डेवलपमेंट है, जिसके कारण क्या होता है? आयरन की कमी होता है, उसी को, ठीक ना। विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी अगर एनीमिया होगा तो उसमें क्या होगा? पेशेंट को मसल्स जो होता है वो वीकनेस हो जाएगा, और क्या होगा? नोजिया हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा? वेट लॉस होने लगेगा, और इंक्रीज हार्ट बीट जो है वो क्या होगा? डिफिशिएंसी एनीमिया। तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया है। विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी क्या होगा? वो प्रोडक्शन काम करता है। If a person does not consume or observe enough B12, their RBC count may be the low, और RBC काउंट क्या होगा? इसमें B12 डिफिशिएंसी एनीमिया में लो होने लगेगा। सम सिम्टम इंक्लूड ट्रस्टेड सोर्स, यानी सिम्टम क्या हो जाएगा? तो डिफिकल्टी वॉकिंग, जब वो टहलेंगे तो टहलने में उनको क्या होगा? दिक्कत होगा। विजन प्रॉब्लम, ठीक ना, दिखने में उनको प्रॉब्लम होगा। पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट को डायरिया हो सकता है। पेशेंट को क्या होगा? कोलोसाइटिस विच इज स्मूथ रेड टंग, यानी टंग जो क्या होगा? स्मूथ रेड होने लगेगा, ठीक ना, उसी को बोला जाता है
ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस बोला जाता है। और सिम्टम जो आपको होगा वीक मसल्स होगा, नोजिया होगा, वेट लॉस हो जाएगा और इंक्रीज हार्टबीट, और हार्टबीट क्या होगा वो बढ़ने लगेगा। तो ये हो गया एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, तो दिस रेयर ब्लड कंडीशन, दिस रेयर ब्लड कंडीशन हैपन व्हेन द बोन मैरो कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू आरबीसी। यानी इसमें क्या होता है, बोन मैरो में जो है अगर ये प्लास्टिक एनीमिया होगा तो बोन मैरो में जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो होता ही नहीं, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक ना। यानी इट इज ए मोस्ट ऑफ्टन ए रिजल्ट ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज दैट डैमेज स्टेम सेल। और क्या करता है, ऑटोमेटिक स्टेम सेल जो है बोन मैरो में उसको क्या करता है, डैमेज कर देगा। जब डैमेज हो जाएगा तो न्यू आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। इट कैन काउज सिम्टम सच एज, इसका कुछ सिम्टम है, जैसे सिम्टम पेशेंट क्या हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन पेशेंट का क्या होगा, रैशेस हो जाएगा, बर्सिंग इजीली होने लगेगा, पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा और हेडेक होगा। ये कंडीशन जो है सिम्टम ए पेशेंट में एप्लास्टिक एनीमिया होगा तो ये रहेगा। एप्लास्टिक एनीमिया होगा तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, एप्लास्टिक एनीमिया होगा तो पेशेंट को करना चाहिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, बोन मैरो का क्या हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन कराएगा, या प्लेटलेट्स एंड आरबीसी को क्या करेगा, पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन कराएगा, या करेगा इम्यून सप्रेसिव ट्रीटमेंट, इम्यून सप्रेसिव पेशेंट का क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, तब जाकर एप्लास्टिक एनीमिया जो पेशेंट को क्या होगा वो खत्म होगा। इसी को बोलते हैं ना। तो हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, तो हेमोलाइटिक एनीमिया है दिस टाइप ऑफ एनीमिया हैपन व्हेन आरबीसी आर द डिस्ट्रॉय फास्टर देन द बॉडी कैन प्रोड्यूस न्यू ऑन्स। यानी आरबीसी जो है ये आपको हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, न्यू जो आरबीसी जो बनता है उसको बनने नहीं देता है। ए वेराइटी ऑफ कंडीशन कैन काउज दिस सच एज ए ऑटो इम्यून डिजीज, उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे में हो गया पेशेंट को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, बोन मैरो में पेशेंट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, इनहेरिटेड कंडीशन होगा, और क्या होगा, सिकल सेल डिजीज होगा और थैलेसीमिया होगा, इतना सारा डिजीज होगा। कब, जब हीमोलाइटिक एनीमिया होगा तब। उसमें क्या होगा, सिम्टम पेशेंट में क्या होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया रहेगा तो पेशेंट में सिम्टम क्या रहेगा, तो पेशेंट को डिजीनेस होगा, पेशेंट का क्या होगा, वीकनेस रहेगा, पेशेंट जॉन्डिस रहेगा, और पेशेंट को क्या होगा, डार्क यूरिन पासेस होगा, और क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा और एब्डोमेन पेन होगा। तो इतना कंडीशन है आज सिकल सेल एनीमिया, ठीक ना। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो देखिए सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया में जो होता है, सिकल सेल डिजीज हो जाता है, ठीक ना। सिकल सेल डिजीज का मतलब होता है ब्लड क्या होगा, उसमें डिसऑर्डर हो जाएगा, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा, रेड ब्लड सेल जो है वो अबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया इज ए सेवर फ्रॉम ऑफ द इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर सिकल सेल डिजीज। यानी इसमें क्या होगा, आपका सिकल सेल डिजीज होगा, इट काउज बाय द जेनेटिक चेंजेज। और उसमें क्या होगा आपका, इसमें सिकल सेल एनीमिया में जेनेटिक चेंजेस आ जाएगा, जैसे कि म्यूटेशन, डेथ लीड द अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल एंड द एनीमिया। जैसे कि ये इस टाइप का रहेगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा तो ये हो गया आपका नॉर्मल। इससे अलग सेल इस टाइप का सेल रहेगा तो ये हो गया आपका अबनॉर्मल सेल, ठीक ना। सिम्टम यानी सिकल सेल एनीमिया कैसे पहचानिए सिकल सेल एनीमिया है, तो उसमें आपका सिम्टम दिखेगा, पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट फैटी होगा, पेशेंट को क्या होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा, जैसे कि एक इफेक्ट स्प्लीन को इफेक्ट करेगा और इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। और पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, येलो कलर क्या होगा, आई एंड स्किन हो जाएगा, यानी पेशेंट जॉन्डिस का हो जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट पेन करेगा पेशेंट के, पेशेंट को फीवर आएगा और कफ आएगा, ठीक ना। तो सिकल सेल एनीमिया में ऐसा सिम्टम दिखेगा। डिजीज होगा वो क्रोनिक डिजीज होगा, यानी किडनी डिसऑर्डर होगा, प्रिज्म होगा यानी पेनफुल एक्सक्रीशन होगा और स्ट्रोक होगा, ठीक ना। तो ऐसा कंडीशन आपका होगा सिकल सेल एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक ना। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, तो देखिए कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर दैट
happen when your bone marrow produces abnormally large blood cell। यानी कहने का मतलब है कि बोन मैरो में ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और उसमें क्या होगा, जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें abnormally बनेगा और लार्ज अमाउंट में ब्लड जो है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमियासाइटिक जो है दो टाइप का होता है, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, दिस फॉर्म ऑफ ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया हैपन व्हेन यू डोंट गेट इनफ B12 एंड विटामिन B9 फोलेटेड। यानी विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी के कारण क्या होता है, आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक ना। नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दिस फॉर्म ऑफ ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया may happen if you have medical condition that affect you body ability to absorb nutrient। यानी इसमें नॉन मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो होता है वो बॉडी में क्या होता है, वो ऑब्जर्व होता है, ठीक ना। जिसमें इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को हम लोग डायग्नोस्टिक करने के लिए हम लोग करेंगे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, पीबीएस यानी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, और रेटिकुलोसाइट काउंट, यानी 3 टेस्ट जो हम लोग करेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया के लिए। इसमें जो सिम्टम होगा, 2 सिम्टम होगा, वीकनेस होगा और पेल स्किन होगा, ठीक ना। मेगालोब्लास्टिक में एनीमिया में आपका सिम्टम जो है यही होगा, ठीक ना। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक ना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखिए, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया आर ऑफ्टन फर्स्ट स्टॉप इट आफ्टर योर डॉक्टर हैज ऑर्डर ए ब्लड टेकन फ्रॉम सीबीसी एंड पीबीएस। यानी माइक्रोसाइटिक में देखा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें डॉक्टर जो है सबसे पहले क्या करता है, कंप्लीट ब्लड काउंट और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ये दोनों टेस्ट जो है आपको पहले डॉक्टर जो है वो कराते हैं। इसमें कराने के बाद एक डायग्नोस्टिक और होता है इसमें, जैसे वे अब्डोमेन का यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड कराता है, अपर जीआई का इंडोस्कोपी कराता है, या सीटी स्कैन। यानी ये डायग्नोस्टिक और सीबीसी और ब्लड में पीबीएस, ये इतना डायग्नोस्टिक किया जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। उसमें काउजेस क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। उसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम हो जाता है, और उसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है शॉक में चला जाता है, ठीक ना। तो ये कंडीशन होता है, इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इसको डायग्नोस्टिक किया जाता है। पेशेंट का सिम्टम क्या होगा, तो पेशेंट फैटी होगा और वीकनेस होगा, फास्ट हार्ट बीट होगा, हार्ट बीट जो होगा वो फास्ट रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, और स्किन जो होगा क्या होगा, ड्राई होने लगेगा। अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया है उसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें जो है फूड रिच इंक्लूड रहेगा, जैसे रेड मीट लाइक बीफ, ठीक ना, ये ले सकता है, डार्क लीफी स्किन ले सकता है, या बीन्स ले सकता है, या विटामिन सी में आपका सिट्रस फ्रूट ले सकता है, या ग्रेप फ्रूट्स ले सकता है। तो ये हो गया आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो हम लोग अभी तक जो है पूरा एनीमिया देख लिए, एनीमिया का कितना टाइप होता है और उसका सिम्टम क्या होता है, उसका डिजीज क्या होता है। तो हम लोग को आज जो है कंप्लीट हो गया एनीमिया।